एक लड़का जो रहने वाला तो बिहार प्रदेश का है, लेकिन अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली शहर में रहता है और एक दिन दिल्ली से चल करके बिहार अपने होम टाउन पहुँचता है, क्योंकि उस लड़के का बीए पार्ट 1 का एग्ज़ाम होने वाला था। लड़का जब घर पहुँचता है अपने बीए पार्ट 1 का एग्ज़ाम देता है और जिस गांव का लड़का होता है उसी के गांव से थोड़ी सी दूरी पे एक दूसरे गांव में शादी का फंक्शन होता है और उस शादी में इस लड़के का इन्विटेशन होता है। लड़का रात के वक्त जब शादी के समारोह में पहुंचता है उसके बाद घर ही वापस नहीं आता है। लड़के के घर परिवार वाले जब उसके नंबर पे फ़ोन करते हैं तो नंबर पे रिंग तो जा रहा है लेकिन कोई फ़ोन नहीं पिक करता है। आखिरकार लड़के के घर परिवार वाले परेशान होकर के उसकी हर जगहों पे तलाशी करना शुरू करते हैं और तलाशी करते करते शादी समारोह तक भी पहुंचते हैं, लेकिन उस शादी समारोह में भी उस लड़का का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है। और अगली सुबह लड़के के घर परिवार वालों को एक ऐसी खबर मिलती है जिसका शायद इन्हें कोई अंदाज़ा ही नहीं था। दरअसल उस लड़के की किसी ने बड़े ही बेरहमी तरीके से हत्या करके और सड़क के किनारे फेंक दिया था। जब इस बात की खबर पुलिस को मालूम चलती है तो पुलिस भी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर खेल खेलना शुरू करती है। दरअसल जिस लड़के का जहाँ पे हत्या करके फेंका गया था वो जगह 2 जिलों का बॉर्डर पड़ता था और दोनों जिलों की पुलिस आ करके उस लड़के का डेड बॉडी अपने हिरासत में अपने कब्जे में लेने को तैयार ही नहीं हो रही थी। हर पुलिस वाले यही कह रहे थे कि दरअसल ये लड़का हमारे क्षेत्र का तो है लेकिन इसकी हत्या हमारे क्षेत्र में नहीं हुई है, लेकिन दूसरे पुलिस वाले कह रहे थे कि ये लड़का हमारे क्षेत्र का है ही नहीं, भले ही हमारे क्षेत्र में इसकी हत्या हुई है। और देखते ही देखते उस लड़के का डेड बॉडी वहीं पे पड़ा होता है और लगभग काफ़ी घंटों तक समय वहाँ पे बीत जाता है और आखिरकार लोग वहाँ पे हंगामा शुरू कर देते हैं। तब जाकर के एक पुलिस चौकी उस लड़के के डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। जब पुलिस इस केस का खुलासा करती है और जब इस बात की खबर लड़के के घर परिवार वालों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद उसके घर परिवार वालों को किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है कि उसका लड़का ऐसा भी कर सकता है या फिर उसके लड़के के साथ ऐसा भी हो सकता है। वाकई में दोस्तों आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरपुर और इसी मुजफ्फरपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है साहेबगंज। साहेबगंज का ही एक गांव आता है घारोपाली और इसी घारोपाली का रहने वाला अभिषेक, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल। अभिषेक जो कि अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली में रहता था, लेकिन इसी महीने के 5 नवंबर को दिल्ली से चल के अपने गांव बीए का एग्ज़ाम देने के लिए आया था और इसी महीने के 25 नवंबर 2022 को इसी के गांव से एक थोड़ी सी दूरी पे दूसरा गांव पड़ता है जिसका नाम है दिलावरपुर। दिलावरपुर जो कि पश्चिमी चंपारण ज़िला में पड़ता है और इसी पश्चिमी चंपारण ज़िला का एक अंतर्गत थाना आता है केसरिया और इसी केसरिया अंतर्गत के थाने में एक गांव पड़ता है दिलावरपुर। दरअसल दिलावरपुर में ही अभिषेक का एक दोस्त है जिसका नाम है आनंद मोहन। 25 नवंबर 2022 को अभिषेक को जब दिलावरपुर गांव में एक शादी के समारोह में इनविटेशन किया जाता है, रात्रि के वक्त अभिषेक दिलावरपुर गांव तो पहुंचता है, लेकिन जो इसका दोस्त है आनंद मोहन, उसी के बहन से अभिषेक का लव अफेयर चल रहा था। अभिषेक जब शादी समारोह में जाता है तो इस बात की खबर अपने दोस्त आनंद मोहन को नहीं देता है, लेकिन इस बात की खबर अपनी प्रेमिका को ज़रूर देता है। जब फ़ोन पे बात करता है तो उसकी प्रेमिका उससे मिलने के लिए गुहार लगा देती है और जब प्रेमिका उससे मिलने के लिए बात करती है तो तुरंत अभिषेक भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और फिर उस शादी समारोह से निकल करके और सीधे अपनी प्रेमिका के घर यानी कि अपने दोस्त आनंद मोहन के घर पे पहुंच जाता है। रात्रि के वक्त जब अपने प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंचता है कि अचानक उस लड़की का, उसके प्रेमिका का भाई यानी कि अभिषेक का दोस्त आनंद मोहन अभिषेक को देख लेता है। जब अभिषेक देखता है तो उसको यकीन ही नहीं होता है कि उसी का दोस्त अभिषेक का उसकी बहन के साथ में लव अफेयर चल रहा था। जब इन दोनों को एक साथ देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आनंद मोहन तुरंत ही इस बात की खबर अपने छोटे भाई छोटू कुमार को देता है और जब इन दोनों की इस बात की खबर मालूम होती है ये तुरंत ही अभिषेक को पकड़ लेते हैं और उसके साथ मार पिटाई करना शुरू करते हैं। मार पिटाई जब करना शुरू करते हैं तो इसका बीच बचाव अभिषेक की प्रेमिका भी बचाने के लिए बीच में उतरती है और साथ ही साथ अभिषेक की प्रेमिका की दादी भी काफ़ी गुहार लगाती है आनंद मोहन और छोटू से कि अभिषेक को छोड़ दे। लेकिन अभिषेक इस बात से इतना नाराज़ हो चुका था, इतना काफ़ी गुस्सा हो चुका था कि मेरा ही दोस्त मेरे पीठ पीछे मेरे बहन के साथ में कैसा गुल खिला रहा है
और इसी बात से लेकर के आनंद मोहन और उसका छोटा भाई छोटू कुमार दोनों इस कदर से अभिषेक की पिटाई करते हैं कि आखिरकार मौके पे ही अभिषेक की मौत हो जाती है। जब अभिषेक की मौत हो जाती है तो आनंद मोहन और छोटू बुरी तरीके से फंस जाते हैं। इन्हें लगता है कि शायद अब हम पकड़े जाएंगे। फिर उसी रात को ही अभिषेक की डेड बॉडी को लेकर के और पश्चिमी चंपारण के और मुजफ्फरपुर ज़िला का एक बॉर्डर पड़ता है, उसी बॉर्डर पर ला करके सड़क किनारे अभिषेक की डेड बॉडी को फेंक देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। अगली सुबह जब इस बात की खबर अभिषेक के घर परिवार वालों को मिलता है, तुरंत ही इस बात की खबर पुलिस को दी जाती है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो पुलिस भी अभिषेक की डेड बॉडी लेने से इनकार कर देती है। दरअसल साहेबगंज थाने का जब पुलिस वहां पहुंचती है तो साहेबगंज थाने के पुलिस कहती है कि लड़का हमारे क्षेत्र का तो है, लेकिन इसकी हत्या हमारे क्षेत्र में नहीं हुई है। और जब वहां पे पश्चिमी चंपारण के केसरिया थाने के पुलिस पहुंचती है तो केसरिया थाने के पुलिस कहती है कि इसकी हत्या हमारे इलाके में तो हुई है, लेकिन ये लड़का हमारे इलाके का नहीं है। और देखते ही देखते काफ़ी घंटों तक अभिषेक की डेड बॉडी वहीं पे पड़ा रह जाता है। फिर आखिरकार जब लोग वहाँ पे हंगामा करना शुरू करते हैं तब जाकर के साहेबगंज थाने की पुलिस अभिषेक की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इससे पहले कि पुलिस इस केस की छानबीन करे, आनंद मोहन की ही बहन जो अभिषेक की प्रेमिका है तुरंत अभिषेक के घर पे पहुंचती है और अभिषेक के चाचा जिनका नाम है विजय कुमार सिंह, उनसे जा कर के ये सारी बयां करती है कि दरअसल अभिषेक मुझसे मिलने के लिए आया था और रात में मेरे भाई आनंद मोहन और छोटू ने हम दोनों को एक साथ पकड़ लिया और उसके बाद से मेरे दोनों भाइयों ने बड़ी बुरी तरीके से अभिषेक की पिटाई की। हमने उसके साथ मैंने और मेरी दादी ने हाथ जोड़ करके अभिषेक की ज़िंदगी की रहम की भीख मांगा, लेकिन वो फिर भी हमारी एक बात नहीं सुने और इस कदर से अभिषेक की पिटाई की है कि घटनास्थल पे अभिषेक की मौत हो गई। और उसके बाद से ये दोनों मेरे भाई यहाँ से फरार हो चुके हैं। लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मेरे दोनों भाइयों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जब ये सारी बात अभिषेक की प्रेमिका अभिषेक के चाचा से बताती है तो अभिषेक के चाचा विजय कुमार सिंह ये सारी बातें जा करके साहेबगंज थाने में पुलिस वालों को बताते हैं और अभिषेक के चाचा के ही तहरीर पे पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और फिर आनंद मोहन और उसके छोटे भाई छोटू कुमार की तलाशी करना शुरू करती है। फिलहाल अभी आनंद मोहन और छोटू कुमार पुलिस के रडार से बाहर है, पुलिस उनकी तलाशी कर रही है। अभी भी ये पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि हम बहुत जल्द ही उन दोनों को अपनी हिरासत में लेने वाले हैं। लेकिन जब इस बात की खबर अभिषेक के घर परिवार वालों को मालूम चलता है कि आखिरकार किस वजह से अभिषेक इस दुनिया से चला गया, इसे सुनने के बाद अभिषेक के घर परिवार वालों को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है कि अभिषेक दिलावरपुर गांव की रहने वाली लड़की के साथ में आशिकी चला रहा था और वो भी एक ऐसी लड़की से जिसका भाई अभिषेक का ही जिगरी दोस्त था। अगर इस बात की खबर थोड़ा सा भी अभिषेक के घर परिवार वालों को मालूम होता और अगर उन्हें मालूम होता कि दिलावर गांव में पहुंचने के बाद अभिषेक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता तो शायद उसके घर परिवार वाले अभिषेक को दिलावर गांव में जाने ही नहीं देते। काश कि अगर अभिषेक ने भी सोच समझ के कदम उठाया होता और इस बात की खबर एक बार अपने दोस्त को भी बता दिया होता अपने प्रेमिका के बारे में, तो शायद उसका दोस्त भी इतना नाराज़ नहीं होता और शायद अभिषेक भी आज इस दुनिया में ज़िंदा होता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।